अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि कल मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी कि बेटा, एक वक्त था कि एक मुद्दत तक मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। मुझे कहने लगी कि अब क्यों नहीं करते मुसलमान हुकूमत? अब क्यों इतने पीछे चले गए हैं? क्या दोबारा मुसलमानों की हुकूमत नहीं आ सकती इस दुनिया पे? तो इस सवाल ने मुझे अंदर से हिला दिया। क्यों नहीं कर सकते? फिर मुझे इकबाल का एक शेर याद आया कि थे तो वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। जब वो शिकवे में कहते हैं ना कि तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तो फिर वो खुद ही उसका जवाब भी देते हैं कि थे वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ तरे मुंतजरे फरदा हो। हमने, हमारी कौम ने, हमारे मुसलमानों ने बैठकर अच्छे वक्त का इंतज़ार शुरू कर दिया कि अच्छा वक्त आ जाएगा, हम दोबारा दुनिया पे हुकूमत करेंगे। लेकिन वक्त अच्छा आता नहीं है, लाया जाता है। हमने खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ बातों पे मुसलमानियत कायम रखी। हमने सिर्फ बातों से बताया कि एक मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने अमल करके दुनिया को नहीं दिखाया। इस वजह से हम हसारे में चले गए। हमें अपने किरदार के साथ एक मुसलमान, सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर दुनिया के सामने आना होगा। मैंने देखा कि जो हम मुसलमानों में जितने भी मसाइल आ रहे हैं, इधर अगर हम यूरोप की जिंदगी में देखें तो यहाँ लोग ऐसा नहीं करते। इन्होंने हमारी अक़दार और रवायात को अपना लिया, उन खसूसियात को अपना लिया जो हमारी कामयाबी का जरिया थी, और ये कौमें कामयाब हो गई। उन्होंने उन अक़दार और रवायात को अपनाकर, उन अहकामात को अपनाकर अपनी कामयाबी के रास्ते ढूंढ लिए। लेकिन अफसोस, आज के मुसलमान ने अपने हाथ से सब कुछ गवा दिया। जब मैं इधर यूरोप पे आई तो मैंने बात करते हुए सुना किसी को कि एक जगह कहीं रोड ब्लॉक था, काफी देर तक गाड़ियों को इंतजार करना पड़ा। तो सब पूछने लगे कि क्यों रोड ब्लॉक है। तो वहां से ना कुछ अमले के लोग नीचे उतर रहे थे एक पहाड़ी से। तो उन्होंने बताया, उन्होंने हाथ में बाल्टियां सी पकड़ी हुई थी जिसमें वो टिड्डियां डाल रहे थे। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। बारिश होने की वजह से वो पहाड़ों से नीचे आ रही थी रोड पे। एक जानवर, एक कीड़े की जान इतनी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कुछ देर गाड़ियां रोकी, उनको रोड से इकट्ठा किया और उन्हें दोबारा पहाड़ों पे छोड़ने चले गए कि उनकी जान बच जाए, जाया ना हो। तो हमें इंसानों की जान की कोई वैल्यू नहीं रही हमें। फिर हुआ कुछ यूं, मैंने किसी शख्स से ये बात सुनी कि वो जब नया नया पाकिस्तान से इटली आया तो उसको किसी दफ्तर में किसी काम के सिलसिले में जाना था और उसे इल्म नहीं था कि वो जगह कहाँ है, वो दफ्तर कहाँ है। उसे अपने डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में जाना था। तो उसने एक टैक्सी ड्राइवर की हेल्प ली। उसने उसको बताया, जुबान उसे नहीं आती थी, लेकिन जब उसने उसको दफ्तर का नाम बताया तो टैक्सी ड्राइवर समझ गया। इधर थोड़ा बहुत भी बता दें तो लोग समझ जाते हैं आपकी बात को। तो उसने बताया कि मुझे फलां दफ्तर में जाना है। तो वो उसे कहने लगा कि ठीक है। उसने इशारे से उसे बताया कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। उस पाकिस्तानी ने देखा कि रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने कुछ देर के लिए गाड़ी का मीटर बंद कर दिया। कुछ देर के बाद उसने दोबारा मीटर ऑन भी कर दिया। जब वो उस दफ्तर के सामने पहुंचा तो वहां उसने अपना एक दोस्त बुलाया हुआ था जो कि यहां पुराना रहते थे
और उनको लैंग्वेज, यहाँ की जुबान आती थी। वो उससे कहने लगे, जब वो शख्स उतरा ना उसकी टैक्सी से उस दफ्तर के सामने, तो वो उस शख्स से कहने लगे अपने दोस्त से कि देखो इससे पूछो हाँ भला इसने रास्ते में गाड़ी का मीटर क्यों बंद किया है, मुझे तो ये जुबान नहीं ना आती तो मैं इससे पूछ नहीं सका, और कुछ देर के बाद उसने चला क्यों दिया था। तो उस शख्स ने आगे बढ़कर उससे इटालियन जुबान में पूछा कि तुमने रास्ते में गाड़ी का मीटर क्यों बंद किया और कुछ देर के बाद चला क्यों दिया। तो उसने कहा कि मैंने एक गलत टर्न लिया जिससे मुझे 2-4 किलोमीटर का ज्यादा फासला तय करना पड़ा, गलती मेरी थी। मैं वो पेमेंट इस शख्स से नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने गाड़ी का मीटर बांध रखा। तो कहने की बात ये कि ये तो रवायात हमें बताई गई थी, ये अहकामात हमें बताए गए थे, मुसलमानों को बताए गए थे, हमसे सीखे लोगों ने, और लोग हमसे सीखकर दुनिया में तरक्की कर गए, दिलों पे हुकूमतें करने लगे, मिसालें पैदा करने लगे। और हमने क्या किया। अफसोस आज हमारी मुसलमानियत पे कि हम इतनी सोई कौम बन गए हैं, हमें कोई चीज भी नहीं जगा सकती। हम सबको अपने हालात बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। जब हम दूसरे पे अपने कवानीन लागू करते रहेंगे और सिर्फ जुबान तक अपने अहकामात बताते रहेंगे, हम मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, अपने किरदार से साबित नहीं करेंगे, कोई भी हमारी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। ये 21वीं सदी है, इसमें आपको करके दिखाना पड़ता है, बातों से लोग नहीं मानते। तो अपने आप को अपने आप को मुसलमान, अच्छा मुसलमान साबित करके हम सबको, दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि मुसलमान ऐसा होता है। हमने ऐसे काम करने शुरू कर दिए दुनिया जहान में कि बाज़ औक़ात तो शर्मिंदगी होने लगती है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने बस ऐशो इशरत को अपनी मतलब आरामदेह जिंदगी हमें मिल गई। हमने यूरोप में आके ये सोच लिया कि यहाँ तो बड़ी सहूलियात हैं, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, इस पे बाज़ औक़ात रोना आता है। इकबाल लिखते हैं ना, तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। हमारे नौजवानों ने फैसिलिटीज ढूंढना शुरू कर दी, बस सुकून है, हम आराम से सो जाते हैं ना, तो इट्स ओके। मुसलमान ऐसा नहीं है, हम इस मकसद के लिए दुनिया में नहीं भेजे गए। इधर हम खुद को साबित करने के लिए आए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस काम के लिए भेजा है। उसने बहुत बड़ा दावा किया था फरिश्तों के सामने कि ये अशरफुल महलूकात है, ये तुमसे बेहतर है। तो फिर हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे कि कैसे हमसे फरिश्ते सवाल पूछेंगे। जिन्होंने हमें सजदा किया था वो हमसे सवाल पूछेंगे कि क्या करके आए हो दुनिया में, तो क्या बताएंगे उन्हें। हमें आज से खुद को बदलना होगा। आए सबसे पहले खुद को बदलें, फिर हमें देखकर, हमारे किरदार को देखकर लोग बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, और फिर से मुसलमान दुनिया पे हुकूमत करेंगे। हम दोबारा हुकूमत कर सकते हैं। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया पे हुकूमत करने के लिए भेजा है, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने अपने किरदार को ठीक करना पड़ेगा। सोचिएगा ज़रूर। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।